Hello everyone, welcome to Just Graduating and today we are going to talk about the origin of English language. ये जो आप इंग्लिश सुनते हैं ये वर्ड कहाँ से आया, व्हाट इज दिस लैंग्वेज और ये आई कहाँ से है. सो आज हम उसके एकदम डीप एकदम रूट में जाने वाले हैं उसकी. इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो सबसे पहले ये जो मैंने अमीबा जैसा कुछ बनाया है, दिस इज द मैप ऑफ ओल्ड ब्रिटेन. देयर वर मेनली 7 किंगडम्स. तो धीरे धीरे बात करेंगे. यहाँ पे ओरिजिनली जो रिकॉर्ड मिलता है, द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट द केल्टिक पीपल वर ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ दिस लैंड विच इज nowadays called England or Ireland or Scotland and Wales. Okay, so Celtic people the oldest record which is found is of 600 BC. I hope you know the difference between BC and AD. BC means before Christ and AD means Anno Domini. अगर हिंदी में बात कर दो, एडी एनो डोमिनी मीन्स यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद, और बीसी बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईस्वीसन पूर्वे, क्राइस्ट के बर्थ के पहले. ओके, सो अर्लीस्ट रिकॉर्ड केल्टिक पीपल का देखने को मिलता है हु यूज्ड टू स्पीक केल्टिक लैंग्वेज. ओके, देन इन 45 BC a person called King Claudius came to this land from Rome to rule here. So he ruled here till 450 AD, Anno Domini. So now you know the difference between BC and AD. ईस्वीसन पूर्वे and ईस्वीसन. ओके, यहाँ पे मैंने गुजराती में लिख दिया है, आई होप कि आप समझ पाएंगे. और यहाँ पे कुछ हुआ था बिकॉज रोम वॉज ऑल्सो इन डेंजर. वहां पे भी इन्वेजन्स हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे. तो किंग क्लॉडियस जो अपनी सेना के साथ यहाँ पे इस लैंड पे रुका हुआ था, उनको जाना पड़ा वापस. अब यहाँ से आर्मी हट गई. तो यहाँ पे ये दो प्रजाति थी, पिक्ट्स एंड स्कॉट्स. ये छोटी मछुआरा टाइप की प्रजाति थी. उनको देखा उन्होंने कि मतलब लड़ने वाले लोग चले गए, अभी जो फार्मर्स एंड जो लोकल इनहेबिटेंट थे वो सब रह रहे हैं. तो उन्होंने देखा कि वो लोग चले गए हैं, तो दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन दीज लैंड्स. ओके, उन्होंने अटैक करना चालू किया. अब अगर उन्होंने अटैक करना चालू किया तो दे नीड टू सेव देमसेल्व्स. तो उनको लड़ना तो आता नहीं था. जो लड़ने वाले थे रोमन पीपल, वो तो चले गए अपनी आर्मी लेके, बिकॉज देयर कंट्री वाज आल्सो इन डेंजर. ओके, सो नाउ दीज पीपल टुक हेल्प ऑफ 4 जर्मेनिक ट्राइब्स. उनका ऐसे बैंड था लोगों का, फाइटर्स का. तो उनके नाम क्या थे? उनके नाम कुछ इस तरह से थे: एंगल्स, सेक्सन्स, ज्यूट्स एंड डेन्स. तो ये 4 जर्मेनिक ट्राइब थी विच केम हियर to help these peoples from these 2 tribes. Okay, तो अब ये लोग आए. These were also like इनको भी जर्मनी, these tribes came from Germany. ये है फ्रांस, ये पूरा आज का जो ब्रिटेन है वो, और इस तरफ था. उसके बाद आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस तरफ था जर्मनी. ओके, सो these 4 जर्मेनिक ट्राइब्स came to help here. और अब इनको तो उन्होंने भगा दिया, बट इनकी लालच जाग गई. दे ऑल्सो स्टार्टेड कि अभी यहाँ पे जो केल्ट पीपल रह रहे थे
उनको घसीट घसीट के यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो वो आ गए सारे यहाँ पे वेल्स में। अब इन्होंने कब्जा करना चालू किया। तो एंगल्स जो थे, एंगल्स एंड सेक्शंस, दीज टू ट्राइब्स वर मोर पावरफुल देन दीज टू ट्राइब्स। इसीलिए 450 के बाद का जो एज है, इंग्लिश लिटरेचर में दो टाइप के एज होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है लिटरेरी। आपने सुना होगा शेक्सपियरन एज और एलिजाबेथन एज, एज ऑफ जॉफ्री चौसर एंड 14th सेंचुरी जो है। तो शेक्सपियरन एज जो है वो राइटर के नाम से है, दैट इज व्हाई इट इज अ लिटरेरी पीरियड, जो नाम है लिटरेरी पीरियड। और एलिजाबेथन एज वो क्वीन के नाम से है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड फ्रॉम पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो एज है उसको एंग्लो सैक्सन एज बोला गया। ओके, और इनके अंदर कौन से किंगडम्स आए वो मैं बता रहा हूं। एंगल्स के अंदर आए नॉर्थम्ब्रिया, ये जो रहा वो एंगल्स के अंदर आया। ओके, देन आया उनके अंदर मर्सिया आया, नॉर्थम्ब्रिया आया एंगल्स के अंदर, और एक आया सेक्शंस के अंदर आया एसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स। और ये जो ज्यूट्स हैं इनके अंदर आया केंट, और डेन्स बेचारे इनके हाथ में कुछ नहीं आया। एक और बच गया, नॉर्थम्ब्रिया, वेल्स, एसेक्स, ससेक्स। ओके, केंट करके एक है वो इनके अंदर आया। इनके अंदर टोटल 3 आए, जिसमें से मर्सिया, ये रहा मर्सिया। दिस वॉज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मैंने अपने अगली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक डायलेक्ट ग्रो हुई जिसका नाम था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो कि जॉफ्री चौसर ने यूज की, एंड देन हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है वो वहीं से डेवलप हुई है। तो डायलेक्ट कैसे लैंग्वेज बनती है वो मैंने कल के वीडियो में बताया है। मर्सिया वॉज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज विच वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ एंगल्स। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाए हैं। अब इस मैप में कुछ और चीजें भी अभी समझनी है, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, अभी यहाँ पे हमको कुछ और समझना है, इसको रहने देते हैं। अब 800 टू उसके बाद 900 कुछ एडी तक यहाँ पे हुए वाइकिंग्स इन्वेजन्स। अगर वाइकिंग लोग जो थे वो बारबेरियन लोग थे, और दे केम फ्रॉम स्कैंडिनेविया, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेडिंग दीज लैंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि आक्रमण होते ही रहे। एक सीरीज है वाइकिंग्स करके, कुछ 6-7 सीजन है उसकी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको वो देखनी चाहिए, दैट इज वेरी गुड सीरीज, जिससे हिस्ट्री का आपको थोड़ा बहुत ख्याल मिलेगा कि कैसे लोग वाइकिंग्स थे, उनके मजा आता है देख के, एकदम देखना एक बार। तो ये रहा वाइकिंग्स इन्वेजन, ये रहे एंग्लो सेक्शन। अब आप समझ पाए कि जो ब्रिटेन है वहां पे सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जा रही थी, सबसे पहले थी केल्टिक, उसके बाद रोम आया, दिस वाज लैटिन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद वाइकिंग्स आए, तो वहां पे थोड़ा पेगनिज्म आया। और पेगन मतलब क्या कि जो प्रकृति के देवों में मानते हैं, जो कि बारबेरियंस हैं। बारबेरियंस उसको कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो इनका भी इन्फ्लुएंस है। एंग्लो सेक्शंस तो ये जर्मेनिक ट्राइब थी। ओके, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होती है 1066 एडी में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, विच इज गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड। Okay, so Norman conquest was fought between William the Conqueror of Normandy and Harold Godwinson of Sussex. So Harold Godwinson was a Anglo-Saxon king, and William the Conqueror was Duke of Normandy, which was in
फ्रांस. सो व्हाट हैपेंड, यू नो, पहले यहाँ का किंग जो था एडवर्ड द कन्फेसर, ही वाज अ चाइल्डलेस किंग एंड ही प्रॉमिस्ड हिज थ्रोन टू विलियम द कॉन्करर, द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, बिकॉज दे वर टू फ्रेंड्स. बट देन after Edward's death, Harold, who was his brother-in-law, वो उसका साला था. हेरोल्ड जो था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको पता चले, हेरोल्ड गॉडविनसन, he was brother-in-law of एडवर्ड द कन्फेसर, जिसके कोई बच्चे नहीं थे. और यहाँ पे आएगा विलियम द कॉन्करर, जो कि था ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी. नॉर्मंडी यहाँ पे था फ्रांस में. सो अब यहां से जो है इंग्लैंड में फ्रेंच इन्फ्लुएंस आएगा, और एंग्लो सेक्सन्स के बाद जो नया एज चालू होगा, दैट विल बी नेम्ड एज एंग्लो नॉर्मन एज. So now it will be named as Anglo-Norman Age. Why Anglo-Norman Age and not Saxon and Norman Age? Because Saxons were having these lands, Sussex, Wessex and Essex, which was conquered by William the Conqueror. तो वो हार गए इसको, इसीलिए अब ऊपर के लैंड रहे एंगल्स के, नीचे के यहाँ पे नॉर्मन जो लोग थे, फ्रेंच लोग थे, उनका आ गया आधिपत्य, और फिर हो गया चालू एंग्लो नॉर्मन एज. सो अब यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस आएगा, बिकॉज दिस नॉर्मन पीपल वर स्पीकिंग फ्रेंच. तो यहां से चालू होगा इंग्लिश का नया दौर. सबसे पहले थी केल्टिक, उसके बाद आया लेटिन इन्फ्लुएंस, उसके बाद आई जर्मेनिक टाइप, उनका इन्फ्लुएंस, उसके बाद आए वाइकिंग्स, उनका इन्फ्लुएंस, अब आए हैं फ्रेंच, तो इनका इन्फ्लुएंस. अब हाँ, एक मेन चीज तो बताना रह ही गई कि इंग्लिश और ये सब है क्या आखिर में, आखिर ये सब बलाएं हैं क्या, नाम कहां से आया इसका, नाम बुआ कोई तो होगी इसकी. ओके, सो सबसे पहले चालू करते हैं ब्रिटेन से. ये नाम कहां से पड़ा है? ओके, तो ये जो 45 BC में किंग क्लॉडियस आया था, दे सॉ दैट दिस लैंड वाज शाइनिंग, और चमक रहा था एकदम, तो ब्राइट था एकदम. दैट इज वाई उन्होंने इसका नाम रखा ब्रिटेन. ओके, बिकॉज इट वाज शाइनिंग, इट वाज ब्राइट लैंड. अब यहाँ पे जो एंगल्स थे, उनके, बिकॉज उनका ज्यादा लैंड था, तो उनके नाम पर से पड़ा है. जो लैंग्वेज वो बोलते थे वो थी इंग्लिश, और फिर वहां से आया है इंग्लिश. यहाँ पे मैंने मैप में दिखाया है कि कैंट में एथलबर्ट नाम के एक राजा थे. उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट किंग फ्रॉम ब्रिटेन who converted into Christianity in 1597, sorry, in 597. और सेंट अगस्टाइन, जिनका रेफरेंस है कैंटरबरी टेल्स में जॉफ्री चौसर की, सेंट अगस्टाइन, who came to England in 597 and he was giving influence to the whole ब्रिटेन. और उनके इन्फ्लुएंस से ये जो किंग एथलबर्ट, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ ब्रिटेन हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, तो वहां से फिर आपको समझ आ गया आपकी ये इंग्लिश वर्ड कहां से आया, ब्रिटेन कहां से आया. ओके, और एक कंफ्यूजन रहता है कि ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, मतलब सब मिक्स कर देते हैं हमारे में. तो किंग एथलस्टीन करके थे, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड, क्या बोल सकते हैं हम उसको, यूनाइटेड इंग्लैंड, अभी जिसको हम यूके बोलते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम. तो वो टोटल 4 हिस्सों से बनता है. ये रहा स्कॉटलैंड, उसके बाद नीचे है इंग्लैंड,
यहाँ पे हल्का सा छोटा सा है वेल्स, और आयरलैंड जो है वो अलग है। तो जब ये तीनों हिस्से बनते हैं दैट इज ब्रिटेन, और जब आयरलैंड को भी साथ में जोड़ा जाता है दैट विल बी कॉल्ड यूके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में तो आपको पता ही है कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं बाकी सब। आई होप कि मैंने अच्छा खासा कवर कर लिया, कुछ रह नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश चैनल थी, तो मतलब कि ये बीच में एक इंग्लिश चैनल थी जहां से लोग ऐसे फ्रांस से तैर के वो नवा बोट वगैरह लेके आते थे, शिप वगैरह, और फिर आक्रमण करते थे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत सारे वर्क्स में रेफरेंस मिलता है इंग्लिश चैनल का। हिस्टिंग्स हो गया, आई थिंक कुछ रह नहीं रहा है। ओके, थैंक यू। Subscribe for more content.